हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदा आप सबके साथ हो, बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने साथ चलने का फजल दे। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम सीखते हैं इब्रानियों 2 बाब उसकी 18 आयत देखते हैं उनके कलाम में से। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिसकी आजमाइश होती है। आमीन हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। लाल से मेरे जिंदा खुदावन, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम की बढ़ाई हो खुदा। आपने हमें इस घर में उतारा है, इस घराने के लिए, अपनी बहन श्री यास्मीन के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदावन। आते हैं, सजदा करते हैं, मुबारक कहते हैं, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। इन सांसों के लिए, अच्छी ग़िज़ा फ़िज़ा तंदुरुस्ती के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आसमान आपका अच्छा खजाना इस घराने पे खोलना, हमें आगे पीछे से घेर लेना, अब्लीस शर्मिंदा हो और भागे, अतरा के मौक़ों को, वक़्तदारी को, डर ख़ौफ दहशत की रूह, नपाक गंदी खूतों को तेरे यीशु नाम से, तेरे दीवे इख्तियारत मानते हैं यीशु के नाम में। आज अपना ताया व कलाम जो आप अपने लोगों से देना चाहते हैं, सुने, बंद ज़हन खुले, रूहानी आँखें खुले, रूहानी कान खुले, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन के हम बरकत पाने वाले हों और अपनी ज़िंदगी में उसको लाने वाले हों। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। सो हमने देखा, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश के हालत में दुख उठाया, तो ज़रूर है उनकी भी आजमाइश होती है। किनकी? जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, और उनके साथ भी इब्लीस नहीं उनको जीने देता, उन पे मुसीबतों के पहाड़ खड़े करता है, लेकिन हमने डरने वाले नहीं। आमीन हालेलुया। हमें डरना नहीं है, डरना क्योंकि मना है, हमारे लिए मना है बिल्कुल डरना। वो शरारत करता रहेगा और हमें उसको भगाने की ज़रूरत है। हमें स्ट्रांग होना है, हमें खुदावंद में बढ़ना है आगे, हम उसमें बढ़ते तरक्की करते जाएं और उसके जबड़े में मारे, क्योंकि वो शरारत करता ही रहेगा, हमें गिराने की कोशिश करेगा, हम गिरने वाले नहीं। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपनी बहन यास्मीन के लिए, जिन्होंने अपने घर में दावत दी है और बुलाया, ताकि वो मसा इस घर में कायम और दायम रहे। ये मसा इस घर में हमेशा रहे, उनके बच्चों पे, उनके ख़ानदान में, और हम भी अपने अपने घरों में ऐसा ही चाहते हैं कि वो मसा से हमारे बच्चे होते रहें, कुव्वत से, हिम्मत से, ताकत से खुदा उनको इस्तेमाल करे, बढ़ते तरक्की करते जाए और दुश्मन इब्लीस उनको छूने ना पाए। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं, क्योंकि वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी सिर है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े हो जो इंसान की समझ से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर हो। वो आपको आपकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं पड़े रहने देगा, बल्कि उसमें से राह निकालेगा। हालेलुया। आमीन आमीन। क्योंकि वो राह निकालने की कुदरत रखता है, वो राह निकालने की कुदरत रखता है, ताकि आप इब्लीस के जबड़े पे मारो, उसको भगाओ अपने घरों से, उसे आने ना दो, उसे रहने मत दो, क्योंकि वो डेरा जमा देता है, ताकि एक मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत, मुसीबतों के पहाड़ जो है वो आपके घरों में आते ही रहे, बढ़ते ही जाएं और आप खुदावंद से दूर होते जाएं। और यही उसकी चाल है, उसकी चालाकी मकारी यही है कि वो आपको अपने खुदा के कलाम से जो है दूर रखना चाहता है। वो कहता है, मुकाशवा 2 में लिखा हुआ है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर दुख उठाते उठाते थकता नहीं। आमीन हालेलुया। किसके लिए कहा है? खुदा के लोगों के लिए कहा है कि तू दुख उठाता उठाता थका नहीं है, उसको निकाल भगा। वो तेरे घर में डेरे क्यों लगाए हुए हैं? क्यों वो आगे पूरे घर में छा जाए? नेवर, उसकी कोई मजाल नहीं। उसे परमिशन लेनी पड़ती है खुदा से, परमिशन लेके, जैसे अय्यूब को हम देखते हैं, परमिशन ली, और किस तरह से वो परमिशन लेके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन वो बंदा ईमान में मजबूत रहा, उसका ईमान बढ़ता गया, उसको खुदा ने इतनी औलाद और बीवी में दे दी, और उससे खूबसूरत बच्चे दुनिया में किसी को नहीं हुआ। आमीन हालेलुया। ये ईमानदार की एक कहानी है, बात है, जिसमें खुदा ने कलाम में हमें लिखा बताया है कि वो उसने बर्दाश्त की, वो सब्र करता और मेरे नाम की खातिर दुख उठाता उठाता थकता नहीं है। आमीन। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। आमीन। फिर हमारे पर बात आती है कि शिकायत उसको हमसे ही है कि पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वो मोहब्बत छोड़ने के बाद इब्लीस देखता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे भूल गया है, वो मुझे भूल गई है, तो क्यों ना चलो मैं इसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर दूं। फिर मुसीबतों के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और गलत बात ये है, हमें
प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, कहाँ उसकी मोहब्बत से हम दूर भागे हैं, कहाँ हमने उसको तरजीह नहीं दी है। जहाँ पे तरजीह नहीं दिए वहाँ से अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर दे तो आपकी घर में वो तबाही बर्बादी करने से बाज आ जाएगा, भागता हुआ नजर आएगा, एक रास्ते से आएगा 7 रास्ते से भागेगा। आमीन हालेलुया। नाम को देने के लिए उसको बताने की जरूरत है, अपने घरों से निकालने की जरूरत है। खुदा आपको चाहता है कि उसकी हजूर में बढ़ते तरक्की कर दे, उसकी शुक्रगुजारी ना भूले। हर महीने जब तनख्वाह मिलती है या घर में पैसे आते हैं एक छोटी सी शुक्रगुजारी करें। इब्लीस नहीं चाहता कि घरों में शुक्रगुजारी हो, घरों में खुदा के लोगों को बुलाया जाए, इस बात से उसको आग लगती है और वो नहीं चाहता कि खुदा की शुक्रगुजारी घर में की जाए। छोटी सी शुक्रगुजारी करने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लोग डर जाते हैं। खुदा आज चाहता है कि अपने घर में उस शुक्रगुजारी को कायम और दायम रखो जिससे बंधन और जुए टूटे, अपनी शर्मिंदा हो और भागे। शुक्रगुजारी से खुदा खुश होता है। आमीन। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह फिर से काम कर। आमीन। तालियां। आमीन हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ कि वो कह रहा है फिर से अपना नया काम शुरू कर दे। जुड़ जा मेरे साथ, जुड़ जा मेरी बेटी, मेरा बेटा, जुड़ जा, क्योंकि मेरे सिवा तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं वो खुदा हूँ जो आसमानों के आसमानों में रहता हूँ। मैं वो खुदा हूँ जो मेरे बगैर कोई दुनिया नहीं चल सकती। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। हर रोज वो फाटकों में हमारा इंतजार करता है, हर सुबह वो हमारी राह तकता है कि हम कितना वक्त उसको देते हैं, कितने वक्त हम उसके लिए सजदे करते हैं, कितना वक्त उसके लिए निकालते हैं जो हम नहीं निकाल पाते। और फिर उसके हम लोग शुरू होते हैं। हमें आज वक्त निकालने की जरूरत है खुदा के लिए। और फिर वो कहता है तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। मुश्किलें परेशानियां आती है इसी वजह से कि हम खुदा को भूल जाते हैं, उसकी नेमतों बरकतों बख्शों को भूल जाते हैं। अच्छी जॉब, अच्छी वसाइल, अच्छी खुराक, ये उसकी बरकत है, बख्शिश है, नेमत है, बरकतें हैं। मेरे रास बाज ईमान से जीता रहेगा और वो उसके पास कभी किसी की कमी ना होगी। आज जो घर में खुशहाली बहाली है ये उसकी दी हुई है, उसकी बरकत है। और माँ बाप के पीछे दुआएं हैं, उनके हाथ जो उठे होते हैं तो बच्चे सरफराज होते हैं। आमीन हालेलुया। बच्चों की बरकत माँ बाप के वसीले से कभी अपनी हमला नहीं करेगा। सो ख्याल करने की जरूरत है। जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर। आमीन। जो दुख सहने होंगे उससे खौफ ना कर। मुकाशवा 2:10-11। देखो इब्लीस तुम में से आज को कैद में डालने में है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन हालेलुया। हमें ताज के लिए भाग दौड़ करनी है तो झुक जाइए खुदावंद के पास, झुक के उसको कह के जिंदगी का ताज तुझे तेरे पास से मिलेगा। जमीनी दुनियावी लोगों से कुछ भी नहीं मिलेगा। ताज तुम आसमान पे जाने के लिए भागना है। जैसे पौलुस रसूल ने दौड़ते हुए कहा, मैं दौड़ में कुश्ती दौड़ता रहा। जैसे उसको यीशु मिल गया, बाप के गधे ढूंढने गया और क्या हुआ, यीशु के पीछे दौड़ने लग गया। आमीन हालेलुया। खुदा में यीशु मिल गया। तू मुझे क्यों सताता है साउल, क्योंकि उसे यीशु मिल गया। आज हम मसीह होते हुए उसको नहीं पुकारे, उसके पीछे नहीं जा रहे। तो खुदा कहता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान है वो सुने, रूह कलीसिया से क्या बताता है। हालेलुया। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत का कुछ नुकसान ना होगा। आमीन। आमीन हालेलुया। आमीन। इस्लाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।